कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं निर्मल मति पाऊं कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन करहु कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह बाल विनय सुनी करि कृपा राम चरण रति देव राम चरण रति देव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। भगवान की कृपा से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में बाबा तुलसी ने 7 श्लोक और 5 सोरठों से मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने गुरु वंदना की। गुरु वंदना में पहले तो चरण रज की वंदना की। मानस की प्रथम चौपाई ही गुरु वंदना से प्रारंभ होती है कि बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो इस प्रकार गुरुदेव के चरण रज की वंदना की। चरण रज की वंदना बाबा तुलसी कर ही रहे थे कि उन्हें गुरुदेव के चरण के अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसको प्रणाम किया और सोच रहे हैं कि ये दिव्य प्रकाश के योग्य तो हम हैं नहीं, तो इसलिए फिर चरण रज की वंदना करने लगे। मानस में 2 बार चरण रज की वंदना है। पहले चरण रज की वंदना, फिर अंत में फिर चरण रज की वंदना। बाबा तुलसी अपने को अयोग्य समझ रहे थे उस दिव्य प्रकाश की कृपा पाने। ये तो बहुत दिव्य है, इसके अधिकारी हम नहीं हैं,
हम तो गुरुदेव के चरण रज के अधिकारी हैं केवल। तो इसलिए दोबारा फिर चरण रज की वंदना की और चरण रज को नयनामृत बनाकर अपनी आँखों में लगाकर और अपने विमल नेत्र पाकर रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं। करऊं कथा भव मोचन, वर्णऊं रामचरित भव मोचन। कब चरण रज को लगाकर ज्ञान वैराग्य के विमल विवेक पाकर अब हम उस राम कथा का वर्णन करेंगे जो संसार सागर से पार करने वाली होगी, भवमोचन। और इसके बाद तीसरा प्रकरण तुलसी बाबा प्रारंभ करते हैं कि बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदऊं प्रथम, तुलसी बाबा कहते हैं कि हम सर्वप्रथम उन विप्रों की वंदना, विप्रों के चरणों की वंदना कर रहे हैं जिनके चरण मोह जनित संशय को हरने में समर्थ हैं और वे पृथ्वी लोक के देवता भी हैं। यहाँ एक बात थोड़ी उठती है कि जब रामचरितमानस का मंगलाचरण भी हो चुका, गुरुदेव वंदना भी हो चुकी, फिर तुलसी बाबा क्यों कहते हैं कि बंदऊं प्रथम, प्रथम यम सर्वप्रथम उन पृथ्वी के देवताओं की वंदना क्यों कर रहे हैं? विप्र की, विप्र को पृथ्वी का देवता, महीसुर, मही माने पृथ्वी, सुर माने देवता, देवलोक में देवता रहते हैं और पृथ्वी लोक के देवता विप्र। तो फिर क्यों बाबा तुलसी ने कहा कि बंदऊं प्रथम, और जबकि पीछे वंदना हो चुकी, गुरु वंदना हो चुकी, मंगलाचरण हो चुका, सब कुछ हो चुका। कारण इसका यह है कि तीसरा प्रकरण ये चल रहा है। पहले प्रकरण में देव वंदना हुई, दूसरे प्रकरण में गुरु वंदना हुई और ये तीसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो तीसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं तो इसलिए सर्वप्रथम विप्रों की वंदना कर रहे हैं, इसलिए करें प्रथम। दूसरा कारण इसका यह है कि साधुओं से भी पहले विप्र की वंदना की, इसलिए प्रथम लिखा। तीसरा कारण इसका और भी है कि ये देवता के समान, देवतुल्य हैं। और कारण क्या है? का ये चारों वर्णों में श्रेष्ठ हैं, इनका ज्ञान दिव्य है, इनकी साधना दिव्य है, इनका आचरण दिव्य है, इनकी तपस्या दिव्य है, इनकी वाणी दिव्य है। इसलिए ऐसे विप्र की सर्वप्रथम हम वंदना कर रहे हैं। तो कब बंदऊं प्रथम महीसुर चरना, और इन विप्र की विशेषता क्या है? कम मोह जनित संशय सब हरना। ये विशेषता है इन ब्राह्मणों की कि मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए सर्वप्रथम वंदना कर रहे हैं कि इनमें बहुत विशेषताएं हैं कि इनकी कृपा से, इनकी वाणी से, इनके आचरण से, इनके दिव्य ज्ञान से, इनके वेद शास्त्रों पुराणों के ज्ञान से मोह जनित संशय का हरण हो जाता है। तो इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि हम सर्वप्रथम उन विप्र की वंदना करता हूँ जिनके
चरणों में, जिनके ज्ञान में, जिनके आचरण में, जिनके स्वाध्याय में और जिनकी कृपा में इतनी शक्ति है कि जो मोह जनित जितने संशय हैं सब दूर हो जाते हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम उनको, उनके चरणों को वंदना करते हैं, सर्वप्रथम उनके चरणों की वंदना करते हैं। ये तो साधारण भाव इसका। अब विशेष देखें, महीसुर, महीसुर ये नाम जो है विप्र को कहाँ से मिला? स्कंद पुराण में इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बार समुद्र ने विप्रों से छल किया। विप्र असंतुष्ट हुए, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अस्पर्श हो जाओगे, नहीं तो हमारे जल को कोई छुएगा नहीं। इस ग्लानि से जब ये श्राप मिला तो समुद्र को बड़ी ग्लानि हुई और वो सूखने लगा। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई कि संसार से समुद्र सूख जाएगा, तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उन विप्रों से को आकर समझाया और कहा कि उसकी गलती को क्षमा करो और श्राप में संशोधन कर दो। श्राप मिटाया तो नहीं जा सकता, बिल्कुल उसमें संशोधन किया जा सकता है। जब जब श्राप मिले हैं तो संशोधन हुआ है। श्राप के साथ अनुग्रह जरूर जुड़ा हुआ है संतों के। ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए विप्रों ने कहा कि ठीक है, हम संशोधन ये करते हैं कि जब विशेष पर्व होंगे उस पर इसके जल में से स्नान किया जा सकता है। ये उस दिन इस अस्पर्श नहीं रहेंगे, तब स्पर्श वाले हो जाएंगे, तब इनके जल का प्रयोग किया जा सकता है। इस संशोधन से समुद्र बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसने कहा, वे विप्रों, हम आपको एक उपाधि देते हैं, आप आज से महीसुर गिने जाएंगे, महीसुर के रूप में आप पहचाने जाएंगे। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, कमोह जनित संशय सब हरना। देखो, मोह से संशय होता है, संशय से अज्ञान होता है, अज्ञान से विवेक बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। जड़ में क्या है? मोह है। उत्तरकांड में तो जितनी भी व्याधियां हैं उनकी जड़ मोह बता दी गई। मोह सकल व्याधन कर मूला, और तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। तो मोह से संशय होता है, संशय से अज्ञान प्रारंभ हो जाता है, अज्ञान विवेक और बुद्धि को ढक लेता है। मानस के तीनों घाटों पर आप देखें, संशय के कारण ही कथा प्रारंभ हुई। मानस के 4 घाट हैं, अभी आप आगे सुनेंगे, लेकिन तीनों घाटों पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज का घाट आप देखें, जो कर्म कांड का घाट है, उस पर भी भरद्वाज जी ने अपना संशय रखा कि नाथ एक संसौ बड़ मोरे। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं, करगत वेद तत्व सब तोरे। का एक संशय है हमारे मन में। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्या तुम्हारे मन में संशय? कहो क्या संशय? कर राम एक अवधेश कुमारा,
और तिन कर चरित विदित संसारा, और नारी बिरह दुख भयऊ अपारा, भयऊ क्रोध रन रावण मारा। कौन राम को तो हम जानते हैं, ये हमारा संशय नहीं है कि जिन राम ने क्रोध आया स्त्री हरण होने पर तो रावण का वध कर दिया, उन राम को तो हम जानते हैं, उन राम की कथा तो हम जानते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने फिर और क्या क्या कि प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। का हमारा संशय ये है कि वो राम जो दशरथ नंदन राम के रूप में अवतरित हुए, क्या वो राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध किया, या कोई दूसरे राम हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी, जिनका शिवजी दिन रात 24 घंटे नाम जप किया करते हैं। कि प्रभु सोई राम की अपर को, क्या दूसरे कोई राम है वो? जाहि जपत त्रिपुरारी। हमें ये हमारी संशय, ये हमारा संशय है। इस संशय का समाधान करने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने, जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई कथा, उससे समाधान किया। या ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। फिर आप दूसरे घाट, ज्ञान घाट पर देखें, जो शिव जी और पार्वती माता का है। वहां भी पार्वती जी को संशय हुआ, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, राम सो अवध नृपत सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कुजोई। का जो आप दिन रात राम राम जपते हैं, क्या वो राजा दशरथ के लड़के पुत्र हैं या कोई और हैं? पार्वती का संशय ये कि राम अवध नृपत सुत, क्या राजा दशरथ के पुत्र जिनका नाम आप जपते हैं, क्या वो अजन्मा, क्या वो अगुण, क्या वो अलख गति वाला राम, क्या वो दूसरा कोई है? किस राम का आप दिन रात जब नाम जप करते हैं? ऐसा संशय किया। पार्वती के संशय का समाधान करने के लिए गरुड़ जी ने जो काकभूषुंडी को सुनाया, वो उससे समाधान कर रहे हैं। तीसरा घाट आप देखें, उपासना का घाट, काकभूषुंड और गरुड़ जी का है। गरुड़ जी को क्या संशय हुआ जिसके कारण कथा प्रारंभ हुई? भव बंधन ते छूटई नर, जपि जाकर नाम, तो खर्व निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। राम जी को नाग पास में बंधा देखकर ये संशय हो रहा। अस संशय मन भयऊ अपारा, अपार संशय हो गया गरुड़ जी को। बोलो, गरुड़ जी कोई साधारण है क्या? भगवान के श्रीअंग से नित्य स्पर्श होने वाले नाग पास में बंधे देखा तो संशय हो गया। तो व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे जो संशय निज मन माही। तो इस प्रकार तीनों घाटों पर जो कथा प्रारंभ हुई वो संशय के कारण ही प्रारंभ हुई। यदि संशय न होता तो राम कथा आज हम लोगों को नहीं मिल सकती थी। तो रामचरितमानस के तीनों घाटों पर संशय के कारण ही कथा हुई, संशय भ्रम का निवारण करने के लिए। तो इसलिए
तुलसी बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं हम उन विप्र के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि कैसे हैं, उनके चरणों में विशेषता क्या है, उन विप्रों में विशेषता क्या है? का मोह जनित संशय सब हरना, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। कई इसलिए हम वंदना कर रहे हैं, सर्वप्रथम वंदना कर रहे हैं, साधुओं से पहले वंदना कर रहे हैं, और का समाज में उनका सम्मान बना रहे, इसलिए सर्वप्रथम वंदना कर रहे हैं। अब आगे वंदना कर रहे हैं साधुओं की कि सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। का हम साधुओं की वंदना कर रहे हैं, सप्रेम सुबानी, प्रेम सहित और मधुर भाषा हो। देखो हम लोगों को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन न तो कभी कभी भाषा मधुर हो पाती है, न हृदय में आनंद होता प्रणाम करते समय, तो उसका लाभ पूरा पूरा मेरा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रणाम कैसे करो? का हृदय में आनंद हो और वाणी बड़ी मधुर हो। तो कह रहे सुजन समाज कैसे? ये का सकल गुण खानी, सारे गुण हैं उनके अंदर, इसलिए हम उनको प्रणाम कैसे कर रहे हैं? का आनंद में भरकर मधुर वाणी से हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, इनका चरित्र कैसा है साधुओं का, अब वो वर्णन कर रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछेद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। इन साधुओं का चरित्र कैसा है? का कपास से समानता कर रहे हैं। कपास नीरस होता है, कपास में रस नहीं होता। ऐसे ही साधुओं में इंद्रियों का रस नहीं साधु लेते हैं। साधुओं की परिभाषा अरण्य कांड में आप देखें, 60 विकार, 6 विकार हैं जो हम सब लोगों के पास तो हैं, लेकिन साधुओं के पास नहीं होते हैं। साधुओं की भगवान राम परिभाषा बता रहे हैं कि 60 विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। ये साधुओं की परिभाषा है, राम जी ने बताई। तो कह रहे कि कपास कैसी होती है? कपास में भी नीरसता होती है, और साधुओं में इंद्रिय सुख से दूर होते हैं, ये विषयों से दूर होते हैं, इसलिए उनमें भी रस नहीं होता है। विशद कपास उज्जवल होती है, और साधुओं का चरित्र पाप रहित होने से उज्जवल निर्मल होता है। विषय अलंपट शील गुना कर, साधुओं की परिभाषा ही विषय अलंपट शील गुना कर। का ये विषयों से बड़े दूर रहते हैं, इसलिए निर्मल होते हैं। कपास की उज्ज्वलता में तो कोई रंग चढ़ सकता है, उज्जवल तो होती है, लेकिन जो दूसरा रंग चढ़ सकता है, लेकिन साधुओं के चरित्र पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। एक रस रहते हैं, भगवत रस में डूबे रहते हैं, वही उनका सब कुछ है। उस रस पर कोई रस नहीं चढ़ पाता है। तभी तो संतों का मैंने राम रतन धन पायो,
यानी ऐसा धन जो किसी से प्रभावित ना हो। तो साधुओं का चरित्र कपास से भी श्रेष्ठ। कपास की उज्ज्वलता पर तो कोई रंग चढ़ाया जाए चढ़ जाएगा, लेकिन साधुओं के चरित्र पर इतना उज्जवल चरित्र, इतना निर्मल चरित्र होता है कि दूसरा रंग चढ़ने वाला संसार का कोई रंग नहीं चढ़ता। इसलिए वो एक समान भगवत रस में डूबे रहते हैं। और गुणमय तीसरा है गुण। कपास में बहुत गुण है, कपास के फल में बड़े गुण हैं। तो क्या साधु में भी बड़े गुण हैं? कितने गुण हैं? भगवान राम स्वयं कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण गाऊं। नारद जी ने जब संतों के लक्षण पूछे तो भगवान राम कहने लगे कुछ लक्षण तो बताए। फिर कहा अरे नहीं सुनो भाई, हम समर्थ नहीं हैं। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। कह रहे हम तो उनके बस में उनके गुण के कारण रहते हैं, और उनके गुण तो शारदा भी नहीं बखान कर सकती हैं। सुन मुनि संतन के गुण जेते, कहीं न सके शारद श्रुत सेते। माँ सरस्वती भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है जितना साधुओं के गुण हैं। साधु में अपार गुण हैं, अनंत गुण हैं। अब जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। कपास क्या करती? कपास अब देखें कितना दुख सहती है कि कपास को ओटा जाता है, काटा जाता है, रेशा रेशा अलग होता है, फिर महीन महीन धागे में बिना जाता है, फिर कैंची से काटता है दर्जी, फिर सुई किसे छेद 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 करके उसके अंग को छेद करता है। और फिर भी इतने दुख सहने के बाद भी कपास क्या करती है कि मानव के लज्जा तन को ढाकती है, लज्जा के अंगों को ढाकने का काम करती है। कितने कपास ने दुख सहे, लेकिन काम क्या किया परोपकार का? लज्जा के जो अंग हैं उनको ढाकने का काम किया। ये परोपकार कितना बड़ा कपास का साधुओं का। साधु भी इसी प्रकार बड़े संकट सहते हैं। का कैसे संकट? का जब साधु बने तो परिवार छोड़ा। पहले परिवार छोड़ना सरल काम नहीं है, माँ बाप छोड़ना सरल काम नहीं है। और कहीं विवाह हो गया हो तो पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े। उसके बाद साधु बने तो जब गुरु जी के पास गए तो गुरु जी पहले एकदम दीक्षा नहीं देते थे। पहले के गुरु पहले बहुत समय तक प्रतीक्षा करते थे, खूब ठोंकते थे उसको, देखते थे कि साधु लायक है कि नहीं है। एक वृंदावन के संत के पास एक शिष्य बनने के लिए गए थे बिल्कुल जवानी अवस्था में। उन्होंने कहा धान कूटो। धान कूटते कूटते बुढ़ापा आ गया, लेकिन कैसे शिष्य थे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा गुरुजी हम तो शिष्य बनने के लिए आए थे और आप तो हमसे धान ही कुटवा रहे हैं। उन संत ने कुछ नहीं कहा। अंत में उनके उत्तराधिकारी बने वो। तो कहने का भाव ये कि आप सोचो कि गुरु आश्रम में भी जाकर शिष्य बनने के लिए भी कितना कष्ट उठाने पड़ते हैं। फिर गुरु जी क्या कहते हैं, प्राचीन काल के कहते थे जाओ चारों भारत के चारों कोनों की यात्रा करो, एक जगह 3 दिन से मत अधिक रुकना। और पैदल यात्रा होती थी उस काल में। कारण उसका कि जब ये जाएगा जगह जगह तो इसको मालूम होगा कि कितने कष्ट मिलते हैं, तो ये अपने आश्रम में आने वाले साधुओं को कभी कष्ट नहीं देगा, उनकी सेवा करेगा। भूखा प्यासा जब साधु किसी आश्रम में पहुंचता था तो पहले वहां कहा जाता था अपना पहले टोकना मांजो।
वो तो भूखा प्यासा, कहते टोक ना मांजो। तो ऐसे कष्ट साधु जीवन में बहुत भयंकर कष्ट उठाने पड़े। फिर कहीं गुरु दीक्षा मिली, फिर समाज के बड़े कष्ट सहने पड़े। समाज के लोग व्यंग करते हैं। अक्सर लोग कहा करते, देखो कैसा फ्री का खाते हैं, कैसे मोटे तगड़े हो गए, घूमते फिरते मस्ती में। ऐसा लोग कहा करते हैं। तो ऐसे समाज के कटु वचन भी सहने पड़ते हैं। तो इस प्रकार लेकिन फिर भी इतना सब संकट सहने के बाद भी साधु परहित का काम क्या करते हैं कि लोगों के जीवन को बनाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की ओर मोड़ते हैं, चरित्र देते हैं, संस्कार देते हैं। तो इस प्रकार कपास के समान संकट सहकर साधु भी परहित का काम करता रहता है। तो इसलिए जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, कपास लज्जा के अंग को ढकती है और संत दूसरे के अवगुण को ढकते हैं। अवगुण का प्रचार नहीं करते हैं, अवगुण को ढकते हैं और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए परोपकार का कार्य किया करते हैं। इसलिए संसार में वंदनीय है, समाज में वंदनीय है साधु। यदि देखा जाए तो कपास से साधु ज्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ता है। कपास पर तो उनकी उज्ज्वलता पर कोई रंग चढ़ सकता है, लेकिन साधुओं के चरित्र पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है, इसलिए श्रेष्ठ मालूम पड़ते हैं। देखो साधु संत ये सब पर्यायवाची शब्द हैं।